हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये वाली वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको याद नहीं है, पीसीएस ज्योति मौर्य केस, ज्योति ने जिस मकान में रहकर करी थी तैयारी, मकान मालकिन ने खोल दिए पोल सारे। देखते हैं। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और वो जरूर देखना जिसमें ये जो ज्योति मौर्य है उसके फादर की भी हमने एक वीडियो की थी। वो भी काफी शॉकिंग वीडियो है। तो चलो शुरू करें। उसके आदमी बहुत सहयोग दिया है। उसके साथ सचिवालय में छोड़ने जाता था, समीक्षा अधिकारी थी इससे पहले। आलोक ने बहुत उसकी मदद किया है। 3 बजे मैं जाके उसको जगाती थी पढ़ने के लिए, तो कहती हाँ आंटी उठ गए हैं। जो भी पेपर दे के आती थी वो मेरा पैर छूती थी। सारे अपने पत्नियों के घर बुला रहे हैं इतनी से बात के लिए। सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा तो नोटबंदी की नहीं हुई थी जितनी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की लव स्टोरी को लेकर हो रही है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि आलोक मौर्य जो कि सफाई कर्मचारी हैं, बताया जाता है कि उन्होंने मेहनत और मजदूरी करके ज्योति मौर्य को एसडीएम के पद तक पहुंचाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आंटी जी मौजूद हैं। आंटी जी, आपसे जानना चाहेंगे, पढ़ाई के दौरान ज्योति आपके घर में रहती थी? हाँ, बहुत करती थी पढ़ाई। तो 3 बजे मैं जाके उसको जगाती थी पढ़ने के लिए, तो कहती हाँ आंटी उठ गए हैं। इतना वो करती थी। अब पढ़ने में ठीक थी। उसके आदमी बहुत सहयोग दिया है। उसके साथ सचिवालय में छोड़ने जाता था, समीक्षा अधिकारी थी इससे पहले। फिर एसडीएम का उसका मिल गया। हमारे साथ खाना भी खाई है। साथ में हम लोग रहते थे, रात में भी बैठते थे, हमारे घर रहती थी वो। तब मुझे भी बहुत खुशी होती थी। जो भी पेपर दे के आती थी वो मेरा पैर छूती थी और कहती थी कि आंटी ठीक करके आएंगे। वो ठीक करके आती थी, सब में पास हो करके आती थी। तो उस समय कभी लगा कि ज्योति ऐसा करेगी? नहीं, ऐसा नहीं लगा। बहुत गरीब परिवार से थी ज्योति। आलोक ने बहुत उसकी मदद किया है। इतना तो शायद कोई कर सके। लेकिन यही कहूँगी कि ज्योति ऐसा ना करो। सारे अपने पत्नियों के घर बुला रहे हैं इतनी से बात के लिए, तो अपने के ठीक कर लो। आंटी, एक वाक्या आपने हमसे कुछ दिन पहले बताया था कि वो वाक्या था कि एक बार वो जो इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, लेकिन उनका प्रेस नहीं खराब, आपका प्रेस खराब हो गया था। वो क्या था? वो मेरा प्रेस खराब था। मैंने कहा कि ये लोटा है, थोड़ा गैस पर गरम करो और उसे प्रेस कर लो। सूती साड़ी थी, उस दिन साड़ी पहन के जाना था उसे, तो वो वही तर करके गई। आज अच्छा करके आई, तभी भी पैर छुई मेरी कि आंटी आपने बहुत सहयोग करी है मेरे को, मैंने पास हूँ। हमने कहा चलो। उस दिन मैंने अपने घर में खाना खिलाया, घर में तो रहते ही थे। आंटी, तो उस दिन वो कहाँ इंटरव्यू देने जा रही थी या अपनी क्लासेस के लिए जा रही थी? इंटरव्यू देने जा रही थी। साड़ी सूती पहन के जाना होता था उस दिन। कितने दिन तक आपके घर में रही? अरे हमको लगा था कि 1-1.5 साल से ऊपर ही रही। हम लोग साथ ही रहते थे। वो अपने कमरे, जब से वो एसडीएम बनी है उसके बाद सबसे आपके मकान को खाली करके गई है यहाँ से, तब से आपको याद की, एक बार फोन किया या आपने कभी संपर्क में? हम करते थे जी। तो वो बुलाती थी, इलाहाबाद थी, तो कह रहे आंटी आ जाओ, यहाँ हम नहला देंगे, घुमा देंगे। तो मैंने कहा यहाँ से टाइम ही नहीं मिल रहा। कैसे कभी टाइम मिलेगा तो आएंगे। सावली में थी तभी बात हुई उनसे, हमसे हम करते थे उनसे फोन। हमने कहा हमारा गाजीपुर का रहने वाले हैं, कभी उधर चलो, हम अपने घर ले चलेंगे वहाँ भी। तो कह रही ठीक है, होएगा तो चलेंगे वहाँ भी। इस बीच आंटी, इस बीच कोई, जब से ये सोशल मीडिया में बड़ा मामला हुआ है, इसके बावजूद आपसे कोई संपर्क, कोई बातचीत? मैंने किया लेकिन उनका फोन बंद पड़ा। हाँ, अच्छा। हाँ। यानी उनका सेल फोन नंबर बंद गया। हाँ। आलोक की बात की जाए तो लोग आलोक के साथ बहुत सहानुभूति जता रहे हैं। आलोक का नेचर कैसा था? बहुत अच्छा था वो। उसको बहुत चाहता था जी। हाँ, उसको वहीं तक छोड़ने आता था, फिर बाद में आके खाना बना के उसको ले जाता था। ये बताता था कौन सा नंबर पर आ रही है सचिवालय गेट पर, तो ले के पहुँचा लाता था। मैं तो देखती थी यहाँ छोड़ने भी साथ साथ चला जाता था। अच्छा, एक बात और अच्छा, उन पतियों को क्या संदेश देंगे जो अपनी पत्नियों को वापस? पतियों के यही संदेश देंगे कि हिम्मत करे, वो टाइम आएगा। हाँ, अगर पढ़ाई ना छोड़ावे,
वो टाइम आएगा, फिर से आएगा, ज्योति अपने पति को अपना लेगी और सही से फिर अपने घर में रहने ऐसा उसको कैसे संदीप पति जी भी नहीं कोई निकला? सवाल कर रहे हैं। एक मेरे सवाल माने का जहन क्या में आ रहा मतलब था कि जैसे जब वो पति पत्नी साथ में रहा करते थे, यहाँ पे आपके घर पे रहते थे, तो कभी आपस में कोई टकराव, कोई ऐसी बातचीत जो कभी, कोई ऐसी क्योंकि बात आप लोग साथ में रहती थी, हाँ, तो कोई हाँ, बीच में कोई आवाज आती थी जैसे नहीं, कुछ? कोई ऐसा आवाज नहीं आता। लड़ाई तब नहीं, बहुत अच्छे से रहते थे, हाँ। अब बहुत मानता था वो आलोक तक। जरा सा उसकी तबीयत खराब हुई, उसका एक्सरा कराया, मैंने कहा काहे एक्सरा करा रहे हो? अगर नहीं, इसको ज्योति के देख लें कि तबीयत कैसी है, कुछ पीलिया टाइप का हो गई थी उसको, तो भी ठीक थी। इतना प्यार यानी तभी कि रो एक रहा है। पति पत्नी की तरह जैसे लोग रहते हैं वैसे ही परिवार चल रहा था। हाँ, पति बहुत पति बढ़िया। से मैं ज्यादा तो ही आज कर रहा तक है कहती हूँ तो। कि बहुत अच्छे हो रहते थे यहाँ, बहुत अच्छे से खाना भी साथ में खाते थे। और क्या बताएं, इतनी गरीबी से उठे, वही तो। अच्छे से हो जाए फिर से आपस दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे। हाँ, हंसी खुशी उनके बच्चे हैं। आई थी मेरे यहाँ भी, आई थी बच्ची, इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, उनकी मम्मी के साथ एक आई। सवाल और है कि एसडीएम बनने के बाद, जब से वो एसडीएम बनी है ज्योति मुझे, उसके बाद आपसे आई हैं यहाँ पे? हाँ, आई हैं। अच्छा। आई हैं, यहाँ मीटिंग वूटिंग थी तो मेरे घर आती थी। हाँ, आती थी। फिर मैं चली गई थी बंगलोर कुछ दिन के लिए, तो फिर उसके बाद संपर्क थोड़ा, वहीं से हम बात करते थे उससे। अच्छा। हाँ, वहीं से फ़ोन पर बात करते थे। अच्छा आंटी, एक सवाल और है कि कहा जाता है कि आपका मकान जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत लकी है। हाँ, 2 लोग निकल गए हैं यहाँ से, अब तीसरा एक और है और मकान में। हाँ, उस कमरे में यहाँ से पीसेस बन के हाँ, 2 लोग गए हैं। एक अभिषेक गया, एक अभिषेक गया है, एक ज्योति मौर्या गई है, 2 लोग गए, तीसरे संजीव सिन्हा है यहाँ। कुछ ऐसी बातें जो ज्योति मौर्या और आप लोगों के साथ खास हुआ करती होंगी साथ हाँ, में जब- वो रिजल्ट जो आया पीसीएस की, तो मैंने खाना बनाया था। तो ऐसे वो दोनों जना बैठे रहे, आलोक और ज्योति मौर्या, ऐसे हम दोनों जना बैठे, हम ही अकेले रहते थे, बच्चे तो हमारे पढ़ने बाहर गए थे। तो हमने खाना बनाया, तो दोनों के साथ बुलाया, हम लोग 4 जना खाना खाए। तो आलोक ओकरे पीठ पर से थपथपाया जब उसका रिजल्ट आया, तो बड़ा खुश था वो भी, हम लोग भी बहुत खुश थे। हमें तो लग रहा था कि हमारे ही बेटी है, लेकिन हमारी ही बेटी से अधिका उठी, क्योंकि उससे भी मैं बहुत कम रेंट लेते थे, क्योंकि गरीब थी। नीलेश, हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को एक बार उस मकान की तस्वीर भी दिखाई जाए कि जहाँ पे ज्योति मौर्या रहा करती थी। तो सहयोगी बीरेन से कहूँगा कि ये दिखाएंगे वो लकी मकान है जहाँ से कई पीसीएस ऑफिसर बन के निकले हैं। ज्योति मौर्या की अगर हम बात करें तो गरीबी के दिनों में इसी मकान में रहकर उन्होंने पढ़ाई की है। और बात करें तो जो मकान की मालकिन है उनसे हमने अभी बात की है, उन्होंने बताया है कि आलोक मौर्या उस समय ज्योति को कितना ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जब ज्योति बीमार होती थी तो आनंद फानंद में डॉक्टर के पास ले जाते थे और ज्योति को छोड़ने तक की व्यवस्था आलोक देखते थे, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे। हालांकि जो मकान मालकिन है, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने उस दौरान के तमाम किस्से साझा किए कि ज्योति को इंटरव्यू देने जाना था, प्रेस खराब था, तो उस समय लोटे को गैस पर रखकर गर्म किया गया, उसके बाद उस लोटे से कपड़े को प्रेस करके ज्योति निकली थी। तो ये वही मकान है, यहाँ से अभी तक 3 अधिकारी बनकर निकले हैं, चौथा अधिकारी बनने की तैयारी उसी कमरे में रहकर कर रहा है जिसमें ज्योति रहा करती थी। तो ये बड़ा सवाल लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर गरीबी के दिनों को जब देखा जाए तो उस समय ज्योति और आलोक ने एक साथ में रहकर उन तमाम बंदिशों को पार किया जो आम इंसान पार नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम इस जगह की बात करें तो हजरतगंज का सबसे रिहायशी इलाका माना जाता है, जहां पर ज्योति रहकर पढ़ाई करती थी। और मकान मालकिन ने जिस तरीके से ज्योति के ज़माने के किस्से साझा किए, किस तरीके से उनसे बात होती थी। हालांकि एसडीएम बनने के बाद भी लगातार इनकी बात होती रही। एक बार किसी काम के लिए ज्योति लखनऊ आई थी तो वापस उसी कमरे को देखने आई थी जहाँ वो रहा करती थी। तमाम सवाल है कि एकाएक ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि ज्योति अपने पति से धोखेबाजी करने लगी, अपने बच्चों से दगेबाजी करने लगी और एक होमगार्ड कमांडेंट के प्यार में ऐसा पड़ी कि उनको ना अपने घर की सुध है, ना बच्चों की सुध है, ना पति की सुध है। हालांकि ये जो विषय है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग रील्स बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ ऐसे पति हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को वापस अपने घरों में बुला लिया। उनका कहना है कि कहीं अगर उनकी पत्नी पढ़ लिख कर अधिकारी बन गई तो ज्योति मौर्या जैसा हश्र वो भी ना करने लग जाए। लोगों के मन में ये डर सा पैदा हो गया है। लेकिन मकान मालकिन जहाँ ज्योति रहा करती थी उनका साफ तौर पे कहना है, उन्होंने लोगों से निवेदन भी किया है, अनुरोध भी किया है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। हर
लड़की, हर औरत ऐसी नहीं होती कि ज्योति जैसे कदम उठाएगी। Correct. हालांकि पढ़ाई के दौरान जब ज्योति से बातचीत मकान मालकिन की होती थी तो उस समय बताया गया कि ज्योति काफ़ी शालीनता के साथ रहती थी। वो हमेशा कहती थी कि वो अपने पति का साथ नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत और मजदूरी करके आलोक उनको पढ़ा रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब वो अधिकारी बनेंगी तब भी उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन समय बदला, 2010 में शादी आलोक और ज्योति की होती है और 2023 आते आते दोनों में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि अब ये पूरे देश में मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश सरकार ज्योति मौर्य के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि उस समय 2015 से अगर हम अभी तक के समय काल को देखें तो 8 साल का समय गुजर गया है। इस दौरान ज्योति ने अपने आय से अधिक संपत्ति का भी निर्माण किया है, करोड़ों की लागत वाली कोठी बनाई है और बैंक बैलेंस भी है। उसके साथ साथ उस वर्दीधारी मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट के ऊपर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, मनीष दुबे के ऊपर और कई होमगार्ड महिला जवानों ने भी सवालिया निशान खड़े किए हैं कि आखिर कब इनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने कई होमगार्ड महिला जवानों के परिवारों को भी ठेस पहुंचाई है। तो ऐसी ही रोचक और तथ्यपरक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें हर एक पहलू, ज्योति से जुड़ा हुआ, आलोक मौर्य से जुड़ा हुआ, मनीष दुबे से जुड़ा हुआ। आने वाले समय में हम कुछ और ऐसी स्टोरी आपके सामने लाएंगे जो काफ़ी चौंकाने वाली होंगी। देख लो, हस्बैंड इतना अच्छा, पति कितना अच्छा था, वो जैसे बता रही थी इतना ध्यान रखता था। तबीयत खराब हो रही है तो नहीं, उसको पूरा चेकअप कराने के लिए, एक्सरे कराने के लिए, जबकि वो आंटी बोल रही है कि इतनी ज़रूरत नहीं है। उसको जहाँ पिकअप करना है उसको लेके जाना, उसकी वेट करनी, उसको वहाँ से गेट नंबर पूछ के उसको लेके आना, उसके लिए खाना बनाना कि वो पढ़ाई कर रही है, उसका हर तरह से ध्यान किया। तभी अब समझ में आता है कि क्यों वो रो रहा है। वो सच्चे दिल से प्यार करता था इससे, और ये देखो, ये सिर्फ उसका फायदा उठा रही थी। यही दिख रहा है, फायदा उठाया, जैसी पैसा मिला अब तो वो हुआ तो कहाँ करेक्टर ही लूज था लड़की का। फादर भी जब उनकी बात सुनी थी उसमें भी गड़बड़ लग रही थी। मैं वही कह रही थी कि उनमें वो थैंकफुलनेस थी नहीं कि भाई इतना उसने मेरी बेटी, कह रही गरीब खानदान से है, खुद भी वो जहाँ से आई है शादी से पहले वो इतने गरीब लोग हैं, और कह रहे इतने गरीब थे उन्होंने इनसे पैसे भी जो है मकान मालिक वाले वो कह रहे थे हम तो बहुत कम लेते थे पैसे, और खाने पे भी बुला रहे हैं। सब दिख रहा था कि कितनी इनकी हालत जो है पैसों में नहीं है इतना इनके पास। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, और हस्बैंड ने सोचो कितना स्ट्रगल किया होगा उसको बनाने के लिए। ये वो भूल गई और कितने गलत रास्ते पे। आजकल की लड़कियां जो है ना बहुत अनग्रेटफुल होती जा रही हैं। उनके अंदर पता है, क्योंकि उस टाइप की शिक्षा नहीं मिलती कि कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, और लड़के ऐसे मिल जाते होंगे जो गलत रास्ते पे ले जाते हैं, उनको भी इतनी समझ नहीं, अक्ल नहीं, वो ऐसे काम करते हैं। पूरा घर तबाह कर दिया, और थू इतनी हो रही है पूरी दुनिया में। देखिए, इसमें जो कार्य कर रहा है उसी की फॉल्ट है। वो लड़की जो है फॉल्ट उसी की है, किसी और लड़के के साथ चली गई तो बहुत अच्छी उसने वहाँ गलती कर दी, वो भूल गई ग्रेटिट्यूड, वो भूल गई। अगर वो रियली अगर ऐसी बात होती कि हस्बैंड से फाइट हो रही थी तो बात अलग थी, तो वो कह सकती, तब वो डाइवोर्स ले सकती थी, डाइवोर्स के बाद कुछ कर सकती थी। मगर जब तुम शादीशुदा हो अपने हस्बैंड के साथ, उसके बीच में ही तुम किसी और से अफेयर करते हो, और इतना अच्छा हस्बैंड, अफेयर करने के बाद डाइवोर्स करते हो, तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे फ्लॉ ऑफ कैरेक्टर आ गया, यहाँ पे अडल्ट्री आ गई, यहाँ पे आपने कुकर्म कर दिया है, और मुझे लगता नहीं है इसका कोई रिवर्सल पॉसिबल है, हो या ना नहीं, हो। हस्बैंड को रखना, इसको लेना भी नहीं चाहिए, इसके साथ रहना भी नहीं चाहिए। और वो बेचारा सीधा है, सच्चा प्यार करता है, वो फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है। कोई और हो तो कभी ना करे। तो काफी दुख की बात है। और वो लेडी जो है, अगर लड़ाई होती थी अपने हस्बैंड से, डाइवोर्स ले सकती थी। कोई लड़ाई नहीं हो रही, वही तो वो कह रहे हैं कि तो इतना ध्यान, इतना प्यार, ये जो भी हुआ है पूरा इलॉजिकल है। पैसा देख के कि मैं कितना कमा के अमीर हो रही हूँ, और मैं ताकत मिल गई, पोजीशन इतनी हाई होगी, दिमाग हो गया खराब। और वो भी तो बोल रहे हैं कि घर करोड़ों का बना लिया है, इतनी प्रॉपर्टी और पैसा हो गया, जो आप अगर जितनी उसकी तनख्वाह है उससे हिसाब से वो कमा ही नहीं सकती। करप्शन भी कर रही है, तो उसी से पता चला ये लड़की का कैरेक्टर शुरू से ही गंदा था। हस्बैंड अच्छा है, वो उसका कैरेक्टर अच्छा है, और लड़की थोड़ा सा पैसा बनने से, पोजीशन आने से इंसान का कैरेक्टर पूरा तबाह हो गया। बिल्कुल। आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।